तो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स विद सावन। एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सावन में बहुत ही स्वागत करता हूं। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक ही नहीं, टॉपिक क्या बोलेंगे फिर, न्यूमेरिकल करने वाले हैं कि जो कि जेईई मेंस 2023 मतलब इसी साल अप्रैल वाले अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस 2023 में। अच्छा, तो अभी हम सिर्फ ग्राफ पे फोकस करेंगे ना। अप्रैल वाले में हमारे ख्याल से मैक्सिमम क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से नियर अबाउट 16 क्वेश्चंस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 16 क्वेश्चंस इस साल आए हुए हैं जेईई मेंस के अंदर। तो आप इस चैप्टर का वेटेज समझ सकते हैं कितना ज़्यादा है। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ के जाइए, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। क्वेश्चंस हर साल हो सकता है, टॉपिक चेंज हो सकता है, चैप्टर अलग चैप्टर से हो सकता है क्वेश्चन ज़्यादा अराइज हो जाए। तो अभी के लिए हम फोकस कर लेते हैं, ये 2023 में ग्राफ का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने पहले सिंपल वाला क्वेश्चन उठाया है। तो सिंपल सा है, क्वेश्चन को पहले हम रीड कर लेते हैं। फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, तो अपने पिछले वाले या पुराने लेक्चर में हमने लेक्चर्स में डाला हुआ है थिन स्फेरिकल सेल से पूरा हमने आराम से निकलवाया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। पोटेंशियल हालांकि मैं नहीं बताया अभी मैंने वो चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, बट केवल इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं। हमारे पास एक थिन स्फेरिकल सेल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है। चलिए, अंदर E क्या होता है स्फेरिकल सेल के अंदर, हॉलो है ना स्फेरिकल सेल, अंदर खोखला है तो E होता है 0। अच्छा, E और V में एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, dV/, में माइनस dV/, में dr, मतलब जो E होता है ना, जो E होता है वो V का डिफरेंशिएशन होता है R के रिस्पेक्ट में। तो ये होता है E 0 कब आने वाला है, किसी भी चीज़ का E 0 कब आएगा, जब मेरा V क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। क्योंकि जब किसी कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन करते हैं V इक्वल टू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। जब किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 0 आने वाला है। मतलब इसका मतलब V क्या हो गया, यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगा हमारा। अंदर क्या हो गया, अंदर V, तो अंदर V इस स्फेरिकल सेल के अंदर, मतलब R इज लेस देन स्मॉल r जो मेरा होगा, जो इसके अंदर पॉइंट होगा, तो अंदर वाले रीजन में जो पोटेंशियल होने वाला है वो कांस्टेंट होने वाला है। इसका मतलब ग्राफ से अभी आउट वाले के लिए बात कर लें, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए अगर हम देखें इसी फॉर्मूले से, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए अगर देखें तो V जो फार्मूला होता है ना KQ/r में R, सिंपल, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा पोटेंशियल का, V इक्वल टू KQ/r में R। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए हम ये भी जानते हैं कि स्फेरिकल सेल जो होता है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। जो हमारा स्फेरिकल सेल है वो आउटसाइड पॉइंट के लिए आउटसाइड पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो जो V का डिपेंडेंसी होगा R पे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ से, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। अब इन्हीं दोनों का, एक तो मेरा V इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया था, किसके लिए था, R लेस देन R के लिए, R लेस देन, अच्छा ये किसके लिए है, R ग्रेटर देन एन इक्वल टू R, सरफेस पे भी यही होगा और उसके बाहर भी यही होगा। तो पहले तो हम बना लेते हैं कहाँ पे, R लेस देन R के लिए। तो R लेस देन R के लिए V कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेट लाइन कर्व V और R में स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा। यहाँ तो कांस्टेंट नहीं है तो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, यहाँ कांस्टेंट है लेकिन V प्रोपोर्शनल टू 1/r, 1/r का मतलब ये लाइन तो स्ट्रेट लाइन है और ये बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन का कंडीशन नहीं बन रहा है, ठीक है। इस ग्राफ में भी लीनियर इंक्रीज हो रहा है, तो ये ग्राफ भी कैंसिल है, ये वाले ग्राफ भी कैंसिल है, ये वाला ग्राफ भी नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, पहला वाला। रीजन इसके पीछे क्या है कि V कांस्टेंट है, R लेस देन के लिए R है, तो R लेस देन R तक की V क्या है, कांस्टेंट है। और ये हमारा V प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R जो है वो R ग्रेटर देन इक्वल टू R के लिए है। तो ये वाला जो है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, और हमारा यहाँ पे जो V है ये है मेरा कांस्टेंट। इसका मतलब यही वाला ऑप्शन हमारा क्या है,
करेक्ट है। तो जिनको भी अगर ये फार्मूले सिंपल अगर पता होंगे तो वो हमको नहीं लगता है कि 5 या 6 सेकंड ज्यादा इस क्वेश्चन में लगने वाले हैं। ठीक है।